वक्फ संशोधन बिल अभी वक्फ कानून बन गया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। मुर्शिदाबाद में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद सुरक्षा बल तैनात हैं, इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों में हुई हिंसा, आगजनी के बाद दुकानों में लूटपाट की गई, तो वहीं इस पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक पिता और पुत्र हिंसा प्रभावित इलाके के जाफराबाद में अपने घर में घायल पाए गए थे, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी धर्म के लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा ना करे, हर इंसान की जान कीमती होती है। जबकि हिंसा के मामले में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। तो वहीं इस हिंसा पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ बिल में सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के बाद पहले यह बिल संसद में आया और फिर जेपीसी के पास गया। जेपीसी ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की, फिर दोनों सदनों से पारित किया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बना। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुखद है। ऐसी सिर्फ स्थिति पश्चिम बंगाल में ही क्यों है, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी की राजनीति भविष्य में पूरे भारत के लिए चुनौती बनने की ओर बढ़ती दिख रही है। आइए सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, वक्फ बिल समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के बाद, यानी पहले वो बिल संसद में आया, फिर संयुक्त संसदीय समिति के पास गया। संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत व्यापक उसके ऊपर विचार विमर्श किया और फीडबैक लिए, फिर दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति महोदया के साइन के द्वारा कानून बना है। परंतु अभी भी कुछ लोग इसमें जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता, भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है, तो चूंकि एनडीए गठबंधन के पार्टी हैं, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं। आपने कहा था कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, तो क्या ये इंडियन स्टेट से लड़ने का एक तरीका है? और ममता जी को भी हमें बता देना चाहते हैं, ममता जी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। याद रखिएगा, ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन भी जिन्ना ने यहीं से शुरू किया था, और उसके बाद 1 साल के अंदर देश में क्या हुआ था। तो आप उस नक्शे कदम पे दोबारा चलने से बचिए, अन्यथा देश का नुकसान तो है ही, आपकी पार्टी और बंगाल का भविष्य के लिए तो समस्या है ही, आपकी पार्टी का भी भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। वहीं इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी धर्म के लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा ना करे, हर इंसान की जान कीमती होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।